हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस बहुत पहले बहुत से लोग के कमेंट आते थे कि आप कौन सा इंजन ऑयल यूज़ करते हो आप अपनी बाइक में। तो एक दो चीज़ मैं आज वो भी बता दूंगा आपको, और मैं आज आपको बता दूंगा बेस्ट इंजन ऑयल फॉर 200 सीसी बाइक। क्योंकि 200 सीसी की जो बाइक्स होती है ज़्यादातर जैसे लिक्विड कूल्ड वाली होगी या अपनी अपाचे हो गई, इनमें क्या थोड़ा सा इंजन ऑयल आपको अच्छा वाला चाहिए रहता है। तो मैं आज आपको बहुत से इंजन ऑयल के बारे में बता दूंगा जो ब्रांड के होते हैं कि कौन सा आपको डलवाना चाहिए और कौन से इंजन ऑयल को आपको कब तक यूज़ करना चाहिए, जिससे आपके इंजन में बहुत कम इंजन में नॉइज़ आएगी, ठीक है। और उससे आपका इंजन लंबे समय तक चल सकता है, जैसे कि 80-90 हज़ार किलोमीटर तक, ठीक है। मतलब काम नहीं आएगा, ठीक है। तो वीडियो को देखिए पूरा लास्ट तक, आप लोग को समझाता हूँ क्योंकि वीडियो थोड़ी सी लंबी रहेगी गाइस, क्योंकि इनमें टाइम लग जाता है पूरा बताने में। और आप लोग भी पूरा लास्ट तक देखिएगा वीडियो को, ठीक है। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर कोई क्वेश्चन हो तो वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। हाँ तो गाइस, अब मैं आपको बताता हूँ इंजन ऑयल्स के बारे में, जो कि आपकी जो 200 सीसी की बाइक होती है उसमें आपको काम आएगा, मतलब अच्छा परफॉर्म करेगा। तो गाइस मैं आपको बता दूँ सबसे पहले बाइक्स के बारे में। जैसे कि आपके पास में कोई भी 200 सीसी की बाइक है, जैसे कि कौन कौन सी आती है, सबसे मेन तो आपको ये पता ही होगा, सभी लोग को पता है 200 सीसी में कौन सी बाइक आती है, ठीक है। या NS 160 को तो खैर अलग कर देता हूँ क्योंकि उसका इंजन अलग है गाइस, और जो आपकी NS सीरीज़ वाला जो इंजन होता है वो बहुत अलग है, ठीक है। वो हो गया। और आपका थोड़ा सा इसमें आप अगर 220 को भी ले सकते हो, और क्या नाम है अभी जो N250 आती है इसका भी मतलब आप ले सकते हो, ठीक है, इंजन ऑयल के बारे में, ठीक है। तो मैं आपको थोड़ा सा ये बता दूँ, आज मैं आपको ऑयल ग्रेड के बारे में नहीं बताऊँगा, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा कि आपको कौन से कंपनी का इंजन ऑयल यूज़ करना चाहिए। अब इंजन ऑयल अच्छा कंपनी का क्यों यूज़ करना चाहिए इन बाइक्स में, तो देखो मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ। जैसे ही अपनी बाइक है, ठीक है, इसमें लगा है रेडिएटर गाइस, ठीक है। अब रेडिएटर उन बाइक्स में होता है, ठीक है, जिसका इंजन ज़्यादा गर्म होता है, ठीक है। अब ये मतलब बहुत से लोग सोचेंगे कि और भी तो गाड़ी है, जैसे बुलेट हो गई 350 सीसी, ठीक है, या आपकी इंटरसेप्टर कॉन्टिनेंटल GT 650, उसमें तो रेडिएटर रहता नहीं है, ठीक है। तो क्या सीन है, तो भाई ऐसा है कि जो कंपनी इंजन डिज़ाइन करती है उस पर डिपेंड रहता है। तो ये जो इंजन है आपका रेसिंग के लिए है, मतलब रेस का मतलब कहने का मतलब ये कि एकदम से पिकअप पकड़ती है गाड़ियाँ, चाहे AS हो, NS हो, RS हो, ड्यूक का और ज़्यादा पिकअप है, ठीक है। और आपकी R15 है, R15 का भी पिकअप बहुत ज़्यादा है, देखा जाए तो 150 सीसी के सेगमेंट में उसका पावर बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अगर आप देखा जाए तो कुछ कुछ गाड़ियों को तो वो 200 सीसी वाली को हरा भी देती है, ठीक है। चलाने पे डिपेंड रहता है बाइक ज़्यादातर तो, और भी चीज़ें रहती है, ठीक है। तो उसका इंजन भी आपने देखा होगा बहुत पावरफुल है 150 सीसी के हिसाब से। तो मैं अगर बात करूँ आपसे 200 सीसी के बारे में, तो गाइज आप कभी भी इसमें वैसे इंजन ऑयल आप हमेशा सिंथेटिक डलवाएं, ठीक है। होता क्या है, जो आप नॉर्मल इंजन ऑयल डलाओगे तो जैसी गाड़ी हीट, क्योंकि ये गाड़ी बहुत जल्दी हीट हो जाती है, अभी विंटर समय है तो उतनी गर्म नहीं हो रही है, लेकिन अगर मैं यहीं अगर ड्यूक ले लूँ, या अभी की जो नई NS आ रही है BS6 हो या BS7, BS6 फेज 2 जो आ रही है, बहुत से लोग उसको BS6 फेज 2 को BS7 भी बोलते हैं। तो वो गाड़ियाँ बहुत जल्दी गर्म होती है क्योंकि कंपनी ने टेक्नोलॉजी चेंज कर दी है, ठीक है। तो अभी क्या होता है, जब आपकी बाइक नहीं रहती ना, तभी बहुत से लोग की गलती हो जाती है इंजन में कि वो उस टाइम ही नॉर्मल इंजन ऑयल यूज़ करते हैं, ठीक है। अब जो बजाज की कंपनी से जो ऑयल आता है ज़्यादातर मिनरल आता है, ठीक है। तो अब देखो मैं आपको एक बात बताऊँ, अगर कभी भी जैसे आपकी तो इंजन ऑयल नहीं मिल रहा है और अगर आप मिनरल ऑयल डलाते हो गाड़ी में, तो जैसे कि कोई भी कंपनी का हो, कैस्ट्रॉल ले लो, मोट्यूल का भी आता है, ठीक है, जो और अपना पोस्टिस का आता है कि जो नॉर्मल रहता है, जो मुश्किल से 300-350 रुपये का इंजन ऑयल आ जाएगा, चाहे सेल का हो चाहे, ठीक है। बाकी लिक्विड मोली का तो शायद नहीं आता है, अभी तक मैंने देखा नहीं है इतना कम रेट में। बट मैं यही बोलूँगा, अगर आप ऐसा इंजन ऑयल लेते हो तो क्या करो, आप इंजन ऑयल को थोड़ा सा जल्दी चेंज कर दो। थोड़ा सा जल्दी का चेंज का मतलब ये है कि आप बताऊंगा आपको तो आप लोग हंसोगे भाई, ये जो नॉर्मल इंजन ऑयल होता है ना, मिनरल इंजन ऑयल, वो मुश्किल से 700-800 किलोमीटर भी ज़्यादा बोल रहा हूँ मैं, 500-600 किलोमीटर चलने के बाद ही जो गाड़ी में स्मूथनेस है ना वो डाउन हो जाती है ये बाइकों में, ठीक है। मैंने एक बार डलवाया था, ठीक है, बजाज का इंजन ऑयल, ठीक है, और मुश्किल से गाड़ी चली होगी 500-600 किलोमीटर, और इंजन में से ना मतलब
नॉइज़ बढ़ गई थी। नॉइज़ कब बढ़ती है आपकी गाड़ी के इंजन की? कभी भी जब आपकी गाड़ी गर्म होती है। अभी देखोगे तो मैं गाड़ी स्टार्ट करता हूँ, अभी गाड़ी में अभी भी नॉइज़ आ रही है, ठीक है, लेकिन इतनी नॉइज़ नहीं है, ठीक है, क्योंकि 200 सीसी के हिसाब से बहुत ज़्यादा नॉइज़ नहीं है, नॉर्मल है। और अपनी गाड़ी को जो अपनी गाड़ी का इंजन है वो समथिंग 89,000 के ऊपर चल गया है, ठीक है। और इधर मैंने थोड़ा सा मीटर बैक कराया है, ठीक है, क्योंकि बैक मुझे करवाना था, थोड़ा सा दूसरे काम की वजह से करवाया, क्योंकि मुझे आगे चल के मुझे थोड़ा मीटर दिक्कत कर रहा था, तो मैंने बैक कराया था। या हो सकता है आगे मैं सेल कर दूँ, भले गाड़ी के इंजन में काम नहीं हो, लेकिन क्या होता है ना, जब गाड़ी ज़्यादा चल जाती है और जब अपन सेल करने आओ तो थोड़ी सी दिक्कत आती है। उस पर मैं थोड़ी वीडियो अलग बाद में बताऊँगा आपको, ठीक है। तो ये गाड़ी कम से कम 90,000 किलोमीटर चल चुकी है, ठीक है, और ज़्यादा भी चल गई कई बार। अभी भी मीटर बंद है इसका। मीटर का मतलब ये सेंसर ख़राब हो गया है जो व्हील में लगा है, तो मीटर सही नहीं चल रहा है। तो आपको बता देता हूँ, मैं ऑयल के बारे में अपन बात कर रहे थे, तो यही है कि कभी भी आप जो इंजन ऑयल बताऊँ ना मैं आपको, कि जैसा अभी मैंने आपको बताया कि गाड़ी इतनी चलने के बाद, तो इतनी चलने के बाद में थोड़ी नॉइज़ बढ़ जाती है इंजन की, लेकिन आप अच्छा इंजन ऑयल डालें, इससे उतना फ़र्क नहीं पड़ता। और ये नॉर्मल साउंड है, क्योंकि जो अंदर के पार्ट्स होते हैं वो थोड़े से घिस जाते हैं, ठीक है। और बीच बीच में कुछ मेरी गलती हुई थी, जैसे कि अभी इसमें ऑयल और कूलेंट का मिक्स हो गया था, तो उससे भी थोड़ा सा इंजन में फ़र्क आ जाता है। क्योंकि अपने को बाद में पता चला, जब गाड़ी 200-300 किलोमीटर चल गई है, तो उसके बाद से ही मेरी गाड़ी में थोड़ा सा इंजन का साउंड बढ़ चुका है। नहीं तो पहले इतना साउंड बिल्कुल नहीं आता था। थोड़ा सा मतलब बड़ा है, एकदम माइनर बड़ा है, लेकिन मुझे बाद में पता चल गया था। मैंने उस टाइम फिर बाइक नहीं चलाई, पूरा ऑयल निकाला है। फिर आपने देखा होगा मेरी ओल्ड वीडियोस, जाके चेक कर लो कि जब अपना ऑयल और कूलेंट मिक्स हुआ था, ठीक है। तो ये बात को मैं अलग रखता हूँ, अभी बात अपनी इंजन ऑयल को लेके चल रही है। तो गाइस मैं आपको बताना चाहूँगा, आप जब भी इंजन ऑयल डलाए, एक तो जो ग्रेड का इंजन ऑयल दिया है वो डलाए। बाकी ये सब विंटर सीज़न में आप लोग इंजन ऑयल का ग्रेड चेंज कर सकते हो अगर ज़्यादा ठंड पड़ रही है, ठीक है। लेकिन उसमें दिक्कत ये है कि आपको जैसी गर्मी का माहौल आएगा, फिर आपको इंजन का जो ग्रेड है वो वापस से जो इंजन ग्रेड दिया हुआ है आपकी कंपनी ने, जैसे अगर 20W50 दिया है तो फिर आपको डलवाना पड़ेगा। और अगर आपको 10W50 इंजन ऑयल डलवाना है, तो जहाँ आपके इधर ठंड बहुत ज़्यादा पड़ रही हो, जैसे कि 3-4 डिग्री टेम्परेचर जा रहा हो, 10 से नीचे जा रहा हो, और दिन में भी 12-13 या 10-9-8 ऐसा रह रहा हो, तभी आप डलाओ 10W50 इंजन ऑयल। नहीं तो क्या होता है, जब गाड़ी गर्म हो जाती है ना, तो फिर वापस से इंजन में ऑयल पतला हो जाता है, ठीक है। और इसमें भी फिर डिपेंड करती है एक और चीज़ गाइस, कि आप इंजन ऑयल कौन सी कंपनी का डलवा रहे हो, ठीक है। मैं अगर आपको बताऊं तो सबसे बेस्ट रिजल्ट मुझे इंजन ऑयल का आज तक लगा है मोटुल 7100 का। तो अभी मेरी गाड़ी में तो कैस्ट्रॉल का डला हुआ है, ठीक है, कैस्ट्रॉल पावर1। थोड़ा सा मोटुल का जो सिंथेटिक इंजन ऑयल है वो थोड़ा सा कभी कभार मिलने में दिक्कत करता है, 7100। बाकी उसका 5100 भी आप डलवा सकते हो, लेकिन वही है कि इसको आप ज़्यादा लंबे समय तक चला नहीं सकते हो। और 7100 को कम से कम ये गाड़ी में इंजन के मैं बता दूं मैं आपको 2500 किलोमीटर तक स्मूथनेस बनी रहती है। फिर उसके बाद से थोड़ा सा वो भी इंजन ऑयल आपके गाड़ी में थोड़ा सा इंजन में आवाज़ स्मूथनेस कम हो जाती है। ऐसी अगर मैं कैस्ट्रॉल के इंजन ऑयल के बारे में बात करूं, तो जब आप उसको 1500 मतलब 1500 किलोमीटर तक चलाओगे, जब तक आपको स्मूथनेस इंजन में महसूस होगी, फिर उसके बाद से थोड़ा सा हार्डनेस लगने लग जाएगा, भले ऑयल चिकना रहेगा। तो ये होता है। अब होता क्या गाइस, ऑयल जो होता है वो ख़राब होता है, ऐसा नहीं होता ख़राब। अगर आप सोचो कि गाड़ी आपकी जब गाड़ी गर्म हो जाती है उसके बाद में उसमें चिकनाहट बनी रहनी चाहिए, उसके बाद में चिकनाहट छोड़ देता है, जिस वजह से जो इंजन के अंदर के पार्ट्स देते हैं वो एक दूसरों में उसमें मतलब जो पार्ट्स होते हैं, जो जैसे बेरिंग हो गई, तो इनके अंदर में वाइब्रेशन आना उसके बाद से चालू होता है, क्योंकि उसमें जो इंजन ऑयल ये इनके बीच में चलता है, ठीक है, मतलब बेरिंग के बॉल हो गए जो अंदर रहते हैं। तो जब वो ऑयल एकदम पतला हो जाता है और उसमें जो लुब्रिकेटिंग वाली जो क्या कह सकते हैं उसको क्वालिटी होती है ना, वो कम हो जाती है। उसके बाद से आपका जो इंजन ऑयल है वो गर्म होने लग जाता है, और फिर जो पार्ट्स होते हैं वो नॉइज़ करने लग जाते हैं, ठीक है, इतना ही होता है। अब गाइस मैं बता देता हूँ आपको, और भी चीज़ें मैं बता देता हूँ, आज अच्छे से क्लियर कर देता हूँ इंजन ऑयल का। अगर आप जैसे कि मैं आपको एग्जांपल बताऊँ, मैंने अभी तक कौन कौन से इंजन ऑयल डला चुका हूँ अपने बाइक के इंजन में। तो देखो, कैस्ट्रॉल ज़्यादातर यूज़ होता है मेरे इसमें, क्योंकि ये आसानी से मिल जाता है कैस्ट्रॉल का इंजन ऑयल। तो अगर मैं गाइस आपको रियलिटी बता रहा हूँ, कैस्ट्रॉल का भी अगर मैं इंजन ऑयल यूज़ करता हूँ
तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा इसमें गाड़ी में 1000-1100 किलोमीटर चलाता हूँ, ठीक है। लेकिन इस पर भी मैं रेड लाइट बहुत कम करता हूँ, ठीक है। क्योंकि जो मेरी गाड़ी में जो सबसे पहले टैपिट की नॉइज़ आना चालू हुई थी वो कैस्ट्रॉल के इंजन ऑयल डलाने के बाद से ही आई थी, ठीक है। क्योंकि उस टाइम मैंने जब नया नया था 2018-19 में मैंने कैस्ट्रॉल का 20W50 इंजन ऑयल डलवाया, ठीक है। और जिन भाई से मैंने बाइक ख़रीदी थी, आप लोग को बता दूँ, ये बाइक मैंने सेकेंड हैंड ली थी, ठीक है, 2019 में ख़रीदी थी। जिन भाई से मैंने बाइक ली थी वो गाड़ी में कभी रेड लाइट नहीं करते थे, वो नॉर्मल चलाते थे, तो वो बजाज से ही सर्विस कराते थे। तो नॉर्मल का मतलब ऐसा कभी हाई आरपीएम पर उन्हें चलाई नहीं, और ना ज़्यादा कभी उन्हें मुश्किल से 60-70 तक चलाई होगी गाड़ी, वो भी कभी लॉन्ग रूट पे, तो उनको इफेक्ट नहीं पड़ा। अब अपन ने जैसे अपने पास में ये बाइक आई तो अपन ने गाड़ी को खींचना चालू किया, बट गाड़ी को चलाने से पहले मैंने इंजन ऑयल चेंज करा लिया था। कैस्ट्रॉल का 20W50 जो सिंथेटिक इंजन ऑयल आता है उस टाइम पे डलाया था चलाने के लिए। तो उसके मुश्किल से गाइस 400-500 किलोमीटर चलने के बाद से इंजन के अंदर से टैपिट की बहुत ज़्यादा नॉइज़ आने लगी थी, टिक 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 टिक। तो फिर मुझे उसके बाद से पता चल गया था कि कैस्ट्रॉल का भी जो इंजन ऑयल है उतना बेस्ट काम नहीं करता। फिर उसके बाद मैंने एक बार और कैस्ट्रॉल का इंजन ऑयल डाला था, लेकिन इसके साथ में जो एक ऑयल ट्रीटमेंट आता है या ऑयल एडिटिव होता है वो साथ में मिक्स करके डाला था। तब गाड़ी में 25 मतलब 2500 किलोमीटर चलने के बाद भी इंजन के अंदर स्मूथनेस बनी थी, गियर भी एकदम प्रॉपर सॉफ्टनेस में लग रहा था, ठीक है। तो ऐसा भी आप कर सकते हो अगर आप जैसे कि एग्जांपल आपने कोई नॉर्मल इंजन ऑयल डलवाया आपकी बाइक में, ठीक है, तो उसके साथ में आप क्या करो, एक ऑयल एडिटिव डाल लो, ठीक है। आप नेट पे सर्च कर लेना या दुकान पे आओगे तो आपको पता चल जाएगा। मस्त एक ऑयल एडिटिव डालो, इंजन ऑयल के साथ में मिक्स कर दो, इंजन ऑयल डाल दो, फिर उसमें मिक्स कर दो और गाड़ी को 5-10 मिनट छोड़ दो ऑन करके, जब आप नया इंजन ऑयल डालो और नया ऑयल फिल्टर, और फिर उसके बाद से आप एक बार गाड़ी का परफॉर्मेंस चेक करना, आपको मज़ा आ जाएगा, ठीक है। लेकिन ये सब काम करता है जब आपकी गाड़ी के इंजन में काम नहीं हो, ठीक है। अगर आपकी गाड़ी में इंजन में काम आ गया है उसके बाद अगर आप कितना भी अच्छा इंजन ऑयल डालो वो काम नहीं करेगा, क्योंकि गाड़ी स्मोक करेगी, ठीक है। तो एक चीज़ ये भी है, ठीक है। लिक्वी मोली का आता है ऑयल एडिटिव, और 3M का भी आता है, और कौन सी कंपनी है, तो बहुत सी कंपनी का आता है, इस एब्रो का आता है, एब्रो का बहुत अच्छा रहता है, ठीक है। तो यह आप कोई भी ऑयल में यूज़ कर सकते हो। लेकिन मैं आपको अगर बता दूं, ये भी अगर आप डाल रहे हो तो कम से कम इंजन ऑयल आप सेमी सिंथेटिक यूज़ करो। जो कैस्ट्रॉल का जो 500 के समथिंग आता है ना, जो इंजन ऑयल 20W50 पावर 1 क्रूज़ करके, वो सेमी सिंथेटिक ही होता है। फुल सिंथेटिक लिखा रहता है लेकिन मुझे लगता नहीं वो फुल सिंथेटिक होता है, क्योंकि उसको डलवाने के बाद थोड़े दिन बाद ही गाड़ी मतलब 800-900 किलोमीटर चलने के बाद ही गाड़ी में हार्डनेस फील होने लग जाती है। लेकिन अगर आप जब भी मोट्यूल का 7100 डलाओगे या मोट्यूल का एस्टर को डलवाओगे तो आप देखना, इसमें कभी आप डलाओगे तो आपको कम से कम जो इंजन में नॉइज़ है वो कम से कम 2500 किलोमीटर चलने के बाद से ही आएगी, उसके पहले नहीं आएगी। हाँ, अगर आपकी गाड़ी में पहले से इंजन में काम है तो फिर बात अलग है। लेकिन ज़्यादातर जो इंजन ऑयल का जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, मोट्यूल का, तो वो बहुत बेस्ट लगा मुझे अभी तक के इंजन ऑयल में, ठीक है। और सही बात बताऊँ, बीच में 1-2 बार कैस्ट्रॉल का ऑयल डलवाया था और एक बार बजाज का डलाया था। जब मैंने ये क्लच प्लेटें चेंज कराई थी तो सर्विस सेंटर में वही ऑयल था तो वो डलाया था। बाकी हमेशा से मोट्यूल का 7100 डलवाया मैंने इंजन ऑयल, ठीक है गाइस। और जैसे अभी मैंने इंजन का काम की, ये इंजन का कह रहा हूँ, ये कूलेंट और वाटर मतलब ये अपना कूलेंट और ऑयल मिक्स हुआ था, तब अभी मतलब कैस्ट्रॉल का इंजन ऑयल डला हुआ है इसमें, क्योंकि ये आसानी से मिल जाता है, ठीक है। तो थोड़ा सा आप लोग इसका ध्यान रखें इंजन ऑयल। और गाइस सबसे मेन चीज़, जब भी आप इंजन ऑयल खरीदें तो उसको थोड़ा ध्यान रखें कि वो ओरिजिनल है या नहीं है। कई बार क्या गाइस डुप्लीकेट इंजन ऑयल भी अपने हाथ में आ जाता है, मतलब अपने पास में आ जाता है, जिससे भी दिक्कत आ जाती है इंजन में, ठीक है गाइस। तो ये हो गया आपकी 200 सीसी बाइक्स के लिए, जैसे KTM हो गई, या इनमें कभी भी आप अगर आपको इंजन ऑयल डालना है तो अच्छे ब्रांड का डालें और सिंथेटिक डालें। CBR के लिए भी हो गया, मतलब मैं आपको एक बात बता रहा हूँ कि आप, क्योंकि 200 सीसी की जो बाइक होती है उसमें पावर ज़्यादा होता है, ठीक है। इंजन छोटा होता है और पावर ज़्यादा होता है, तो कहीं ना कहीं आपके इंजन पे हार्म ज़्यादा आता है, ठीक है, क्योंकि इंजन छोटा है और पावर ये ज़्यादा निकाल के देती है, ठीक है। तो ध्यान रखें, ठीक है। तो मिलता हूँ गाइस मैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी वीडियो को लाइक कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर कोई क्वेश्चन हो तो वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा, ठीक है।